नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के YouTube चैनल पे। जो इस चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में रोजाना आपको इस YouTube चैनल पे मिलते हैं, तो रोजाना आप 20 मिनट का समय जरूर निकाला करें। जरूरी नहीं है कि सुबह 7:15 बजे आपको टाइम मिले तभी ये क्लास देखनी है। अगर आपके पास समय नहीं मिलता सुबह 7:15 तो आप दोपहर, शाम को, रात को, जब आपका समय मौका मिले उस दौरान जो है वो आप इस क्लास को लगा सकते हैं, देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। शुरू करते हैं क्लास, और क्लास का पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। और 7 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में, अब इसमें देखो, राजस्थान के अंतर्गत जो समारोह का आयोजन किया गया उसमें प्रथम पुरस्कार अगर पूछे किसने जीता, तो ये पुरस्कार जीता है श्रीमान कान्हा राम जी ने। राइट आंसर जो उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? कान्हा राम रहेगा। राजस्थान में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, और इस दिवस के अवसर पर जयपुर स्थित जवाहर कला केंद्र में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का राजस्थान में या राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहां हुआ? तो जयपुर में। जयपुर में कहा? जवाहर कला केंद्र में। इस दौरान उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। उन्होंने उत्कृष्ट बुनकरों को राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कार प्रदान किए। तो बुनकरों को पुरस्कार प्रदान किसने किए? कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। जिसमें प्रथम पुरस्कार अगर पूछे तो कान्हा राम जी को मिला। कहां से है? जालोर से है। किसके लिए? तो कॉटन एंड सिल्क साड़ी के लिए। किसके लिए? कॉटन एंड सिल्क साड़ी के लिए। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहां हुआ? जयपुर में। बुनकरों को पुरस्कार किसने वितरण किया? तो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। अगर पूछे प्रथम पुरस्कार किसने जीता, तो प्रथम पुरस्कार कान्हा राम जी ने, जो कहां से है? जालोर से है। किसके लिए? कॉटन एंड सिल्क साड़ी के लिए। दूसरा पुरस्कार सोनराम जी को मिला, जो नागौर से है, कलात्मक दरी व बेडशीट के लिए। तीसरा पुरस्कार मिला दापूबाई को, जो झालावाड़ की है, तोता गागरोनी डबल बेडशीट के लिए। और सांत्वना पुरस्कार 2 व्यक्तियों को, दिनेश बोबरिया जो जोधपुर से है पंजादरी के लिए, और कबू जो बाड़मेर से है टेबल कवर के लिए। अब पूछा जा सकता है कि जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर कलात्मक दरी व बेडशीट के लिए किस बुनकर को सम्मानित किया गया? सोनराम जी को। कहां से है? नागौर से। प्रथम पुरस्कार कान्हा राम, कहां से है? जालोर से। किसके लिए? कॉटन एंड सिल्क साड़ी की। नेक्स्ट, 20 अगस्त 2026, 20 अगस्त को राजीव गांधी का जन्म दिवस आता है, और राजीव गांधी के जन्म दिवस पर राजीव गांधी क्रिकेट क्लब के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राजीव गांधी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? राजीव गांधी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कब दिया जाएगा? 20 अगस्त 2026 को। किसे दिया जाएगा? तो डॉक्टर सीपी जोशी को दिया जाएगा। डॉक्टर सीपी जोशी। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 24 जनवरी 1966 को पद ग्रहण किया था, शपथ ग्रहण की थी। इसीलिए भारत में 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करें हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की, तो 1984 में जब उनकी हत्या हुई थी, तो उनके बाद में उनका बेटा यानी कि राजीव गांधी बना था देश का प्रधानमंत्री। और उन्हीं राजीव गांधी की याद में जो है वो राजीव गांधी क्रिकेट क्लब के द्वारा राजीव गांधी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर सीपी जोशी को 20 अगस्त को दिया जाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी को राजस्थान क्रिकेट को बढ़ावा देने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनके योगदान के लिए राजीव गांधी
स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार समारोह का आयोजन होगा 20 अगस्त 2026 को। डॉक्टर सीपी जोशी के राजस्थान क्रिकेट संघ आरसीए के अध्यक्ष कार्यकाल में राजस्थान रणजी टीम ने 2011 और 2012 में लगातार 2 बार रणजी ट्रॉफी जीती थी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के द्वारा कौन सा विशेष सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है? तो बीएसएफ के द्वारा भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा को देखते हुए एक अभियान, और ये अभियान जो अगर है वो पूछे कौन सा है, तो ये अभियान चलाया जा रहा है ऑपरेशन अलर्ट। ऑपरेशन अलर्ट किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा। कब? तो 10 से 17 अगस्त 2026 तक। कहां? भारत पाक सीमा पर। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सीमा सुरक्षा बल ने भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट नामक एक विशेष सुरक्षा अभियान शुरू किया है। यह अभियान 10 अगस्त से 17 अगस्त 2026 तक चलेगा। इसका उद्देश्य है सीमा पर घुसपैठ, तस्करी और अन्य अवांछित गतिविधियों को रोकना तथा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। अभियान के दौरान गश्त बढ़ाने, अतिरिक्त जवानों की तैनाती और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के द्वारा कौन सा ऑपरेशन अलर्ट अभियान, ऑपरेशन अलर्ट अभियान कब से कब तक? 10 से 17 अगस्त 2026 तक चलाया गया। नेक्स्ट, राजस्थान एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग नीति 2026 और राजस्थान फूड पार्क विकास नीति 2026 का अनुमोदन किसकी अध्यक्षता में 7 अगस्त 2026 को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया? कौन सी? राजस्थान एग्रो फूड प्रोसेसिंग नीति 2026, राजस्थान फूड पार्क विकास नीति 2026, जिसका अनुमोदन राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कब? 7 अगस्त 2026 को राज्य स्तरीय मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। चर्चा करते हैं। राजस्थान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में अनुमोदित किया गया। इस नीति का उद्देश्य है कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है, ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहन करना है, कृषि उपज का मूल्य संवर्धन कर किसानों की आय बढ़ाना है तथा सप्लाई चेन को मजबूत बनाना है। शामिल क्षेत्र हैं फल, सब्जी, मसाला, अनाज, तिलहन, दलहन, औषधीय उत्पाद, लघु वन उपज, शहद, दूध एवं पशु आहार इकाइयां, वो सब जो है इसके अंतर्गत शामिल है, जिसमें आधारभूत ढांचा है साइलोज, कोल्ड स्टोरेज आदि परियोजनाओं को प्रोत्साहन करना। श्री अन्न मोटा अनाज प्रमोशन एजेंसी मिलेट्स यानी मोटा अनाज को बढ़ावा देने के लिए स्थापना की जाएगी। अब पूंजीगत अनुदान, यहां से क्वेश्चन बनेगा। पूंजीगत अनुदान 50 लाख रुपए तक के ऋण पर कितना है? 60%। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के ऋण पर है 50%। 1 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण पर है 40% या अधिकतम है 1.5 करोड़ रुपए। अब यहां से क्वेश्चन जो है वो बनेगा या बनने के चांस है। विशेष प्रावधान में एफपीओ, टीएसपी क्षेत्रों, एससी, एसटी एवं महिला उद्यमियों के लिए अतिरिक्त 5% पूंजीगत अनुदान है। टीएसपी क्षेत्र, टीएसपी यानी आदिवासी, टीएसपी उस क्षेत्र को कहते हैं जिस क्षेत्र में 50% या 50% से अधिक लोग आदिवासी हैं, तो वो क्षेत्र कहलाता है टीएसपी क्षेत्र। जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, बारां, ठीक है, वो क्षेत्र जो है वो टीएसपी है। कोल्ड स्टोरेज, साइलोज एवं निर्यात के लिए अनुदान रिप 2024 के प्रावधानों के अनुसार दिया जाएगा। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं रिप 2024 के एमएसएमई स्टैंडर्ड पैकेज के तहत भी पूंजीगत अनुदान के लिए आवेदन कर सकेंगे। नेक्स्ट, मिस एंड मिसेज लहरिया राजस्थान 2026 प्रतियोगिता का आयोजन 23 अगस्त 2026 को कहां किया जाएगा? कब? 23 अगस्त 2026 को।
कौन सा आयोजन? मिस एंड मिसेज लहरिया राजस्थान 2026 का आयोजन। और ये आयोजन होगा हमारे राजस्थान के बीकाना यानी बीकानेर में। राजस्थान में मिस एंड मिसेज लहरिया राजस्थान 2026 प्रतियोगिता, जिसका आयोजन रंगत फाउंडेशन के द्वारा 23 अगस्त 2026 को बीकानेर में किया जाएगा। इसमें 15 वर्ष से अधिक आयु की बालिका और महिलाएं इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती है। ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है गरिमा विजय को। गरिमा विजय की पहचान मिस मुंबई 2023 कल्चरल आइकॉन एंड मोटिवेटर। उद्देश्य राजस्थान की पारंपरिक लहरिया संस्कृति एवं परिधान का उत्सव मनाना। तो मिस एंड मिसेज लहरिया राजस्थान 2026 का आयोजन 23 अगस्त 2026 को कहां होगा? बीकानेर में। किसके द्वारा? रंगत फाउंडेशन के द्वारा। ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? गरिमा विजय को बनाया गया। नेक्स्ट, वेस्टर्न रीजनल पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की 13वीं बैठक 7 अगस्त 2026 को कहां आयोजित की गई? कब? 7 अगस्त 2026 को। कौन सी बैठक? 13वीं बैठक। किसकी? वेस्टर्न रीजनल पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की। अब इस कमेटी के अंतर्गत जरूरी नहीं है कि राजस्थान करंट जी के चला है तो राजस्थान का कोई भी आयोजन जो है वो अन्य क्षेत्रों में नहीं हो सकता। राजस्थान अन्य राज्यों में जाकर भाग नहीं ले सकता। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका इंदौर। आयोजन कहां हुआ? इंदौर। वेस्टर्न रीजनल पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसकी 13वीं बैठक 7 अगस्त 2026 को मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई। इस बैठक की मेजबानी मध्य प्रदेश पुलिस ने की। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन व द्वीप, इनके पुलिस प्रमुखों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें राजस्थान की ओर से राजस्थान के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भाग लेकर सुझाव प्रस्तुत किए। तो वेस्टर्न रीजनल पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की कौन सी बैठक? 13वीं बैठक। कब? 7 अगस्त 2026 को। कहां हुई? इंदौर, मध्य प्रदेश में। जिसमें हमारे राजस्थान से किसने भाग लिया? तो राजस्थान के डीजीपी राजीव कुमार शर्मा। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने जननी शिशु सुरक्षा योजना। अब देखो रीट के सिलेबस में योजनाएं हैं, जिसमें हम ये कहते हैं जी, जब क्लासों में ऑफलाइन करवाई जाती है ना 1999, 98, 2004, 5, 8 की योजनाएं, 12 की योजनाएं, तब बच्चे कहते हैं सर ये तो पुरानी योजनाएं। पुरानी नहीं होती योजनाएं, कोई पुरानी नहीं। योजनाओं में या तो नाम में परिवर्तन होता है, या राशि में परिवर्तन होता है, या उसके अंतर्गत जो है वो किसी रूप से नई जो है वो जानकारी, नया अपडेट कर दिया जाता है। अब ये देखो कौन सी योजना है? जननी शिशु सुरक्षा योजना। अब इसमें नवजात शिशुओं के मुफ्त इलाज की अवधि कितने समय तक बढ़ा दी गई है? अब नवजात शिशुओं के मुफ्त इलाज की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 12 महीने कर दिया। चर्चा करते हैं अपने राजस्थान सरकार ने जननी शिशु सुरक्षा योजना के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए नवजात शिशुओं के मुफ्त इलाज की अवधि को 30 दिन 1 महीने से बढ़ाकर 12 महीने यानी 1 वर्ष कर दिया है। नई इलाज सीमा जन्म के बाद 1 वर्ष तक सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें इलाज, दवाइयां, आवश्यक जांच और जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस की सुविधा जो है वो भी इसमें मुफ्त निःशुल्क है। रेफरल की सुविधा भी होगी। उच्च चिकित्सा संस्थान में रेफर होने पर आने जाने का पूरा खर्च जो है वो राज्य सरकार वहन करेगी। राजस्थान में हर वर्ष जन्म लेने वाले लगभग 8 लाख नवजात शिशु बच्चे इस योजना के लाभार्थी हैं। निजी अस्पताल इस व्यवस्था को केंद्र की योजना से जोड़कर निजी अस्पतालों में भी लागू किए जाने की संभावना है। अभी तक निजी अस्पतालों में, प्राइवेट में नहीं है। गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव संबंधी सुविधाएं जो है वो भी मुफ्त देने की व्यवस्था है, जिसमें सामान्य प्रसव पर 3 दिन
और सिजेरियन प्रसव पर 7 दिन का मुफ्त भोजन भी सरकार के द्वारा। जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना राजस्थान में केंद्र सरकार समर्थित योजना का शुभारंभ सितंबर 2005 में हुआ था। अब देखो 2005 की योजना है, परिवर्तन कब हुआ? अगस्त 2026 में, जिसका मुख्य उद्देश्य है संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। नेक्स्ट, मजदूरी संहिता नियम 2026 के तहत श्रमिकों के न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते में कितनी बार संशोधन करने का प्रावधान किया गया? कौन सी मजदूरी संहिता नियम 2026 श्रमिकों के न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते में कितनी बार संशोधन करने का प्रावधान किया गया है? तो 1 वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं श्रीमान भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा जी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक, जिसमें मजदूरी संहिता राजस्थान नियम 2026 और राजस्थान औद्योगिक संबंध नियम 2026 को मंजूरी दी गई है, जिसमें महंगाई भत्ता डीए में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाएगा। मजदूरी डीए संशोधन किया गया, जिसमें अब वर्ष में 2 बार 1 अप्रैल को और 1 अक्टूबर को जो है वो इसके अंतर्गत जो है वो नियम के तहत जो है बदलाव किया जा सकता है। साप्ताहिक कार्य सीमा जो है अधिकतम 48 घंटे की रहेगी। दैनिक कार्य अवधि 6 दिन के कार्य सप्ताह में विश्राम सहित अधिकतम 10.5 साढ़े 10 घंटे रहेंगे। तो राजस्थान के अंतर्गत जो है वो मजदूरी संशोधन वर्ष में कितनी बार? 2 बार। कब? 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को। साप्ताहिक कार्य सीमा 48 घंटे। दैनिक कार्य अवधि 6 दिन का कार्य सप्ताह होगा, जिसमें अधिकतम साढ़े 10 घंटे की अवधि रहेगी। साप्ताहिक अवकाश 7वां दिन, और 7वां दिन यानी संडे सवेतन साप्ताहिक अवकाश रहेगा, यानी संडे की छुट्टी तो होगी लेकिन उसके वेतन में कोई कटौती नहीं होगी। विश्राम ब्रेक, लगातार 5 घंटे काम करने के बाद लगातार अगर कोई 5 घंटे काम करेगा तो उसको आधा घंटे का ब्रेक दिया जाएगा। ओवरटाइम, साप्ताहिक अवकाश के दिन काम कराने पर निर्धारित दर से अतिरिक्त भुगतान करना होगा। नाइट शिफ्ट कर्मचारी जो है उनकी सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम अनिवार्य किए गए। नेक्स्ट, राजस्थान के युवा फिल्मकारों की मेवाड़ी भाषा में बनी, कौन सी भाषा में? मेवाड़ी भाषा में बनी फीचर फिल्म अमलपट्टा को 6-7 अगस्त 2026 को आयोजित किस सम्मेलन में प्रदर्शित किया गया? राजस्थान के अंतर्गत किस भाषा में बनी? मेवाड़ी भाषा में बनी। कौन सी फिल्म? तो अमलपट्टा फिल्म। कब? 6-7 अगस्त 2026। और ब्रिक्स फिल्म शिखर सम्मेलन में इसको जो है वो क्या किया गया? प्रदर्शित किया गया। बात करते हैं अपने राजस्थान के उदयपुर की, तो उदयपुर के फिल्मकार है सौरभ जैन, जिनके द्वारा निर्देशित एक मेवाड़ी फीचर फिल्म जिसका नाम है अमलपट्टा, जिसको 6-7 अगस्त 2026 को मुंबई में आयोजित ब्रिक्स फिल्म शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के रूप में भाग लिया है। इस सम्मेलन का आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा एनएफडीसी वेब्स द्वारा किया गया। तो उदयपुर के किस फिल्मकार सौरभ जैन द्वारा कौन सी मेवाड़ी फीचर फिल्म, कौन सी अमलपट्टा, कब? 6-7 अगस्त 2026 को। कहां? मुंबई में। कौन सा सम्मेलन? ब्रिक्स फिल्म शिखर सम्मेलन। देश के पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फोरम के प्रशासनिक भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास 7 अगस्त 2026 को राजस्थान के किस जिले के सांडेराव में किया गया? अब देखो, देश का पहला राजस्थान का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फोरम, जिसका भूमि पूजन और शिलान्यास कब हुआ? 9 अगस्त 2026 को। यह किया गया है राजस्थान के अंतर्गत पाली जिले में, और पाली में है सांडेराव। राजस्थान में देश का पहला
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म कहां? सांडेराव पाली में। शिलान्यास कब हुआ? 7 अगस्त 2026 को। शिलान्यास किया किसने? तो राजस्थान के पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग मंत्री जोराराम कुमावत जी के द्वारा, जिसकी लागत है लगभग 60 करोड़ रुपए, क्षेत्रफल है लगभग 200 बीघा भूमि में, जिसका उद्देश्य है स्वदेशी पशु नस्लों का संरक्षण, संवर्धन, नस्ल सुधार एवं वैज्ञानिक अनुसंधान। विशेषता यह देश का पहला ऐसा केंद्र होगा जहां गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट और घोड़े सहित 30 से अधिक स्वदेशी पशु नस्लों के नस्ल सुधार पर शोध किया जाएगा, जिसमें नस्लें मुर्रा, सूरती, जाफराबादी, मैसाना, मगरा, मारवाड़ी, नाली, चोकला, पुगर, जैसलमेरी, मालपुरा, सोनाड़ी, सिरोही, जखराना, सोजत, जैसलमेरी, बीकानेरी ऊंट और मारवाड़ी घोड़ा। केंद्र में पशुपालकों को प्रशिक्षण एवं उन्नत नस्ल के पशुओं की उपलब्धता, स्टार्टअप एवं उद्यमिता को बढ़ावा तथा आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, छठे इंटरनेशनल ज्योतिष वास्तु और आयुर्वेद महाधिवेशन में ज्योतिष प्राइड अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर था अपना कुलदीप शर्मा। अब क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर देना आपको मेन कमेंट बॉक्स में। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक, एक अच्छा सा कमेंट, व्हाट्सएप स्टेटस और आप अपने पढ़ने वाले साथियों तक जो है इस क्लास के लिंक को शेयर कर सकते हैं। वर्ष 2026 में विश्व स्तनपान सप्ताह है, 1 से 7 अगस्त की थीम क्या है? विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन 1 से 7 अगस्त, जिसकी थीम क्या है ये आपको बताना है। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस पर एक महा ऑफर है 13 अगस्त, जिसमें रीट प्री और मेंस लेवल फर्स्ट चाहे लेवल सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती, व्याख्याता, सभी लाइव बैच मात्र 999 रुपए में आपको मिलेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए 98,750 76,725 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और सीईटी 10+2 ग्रेजुएशन, जिसके अंतर्गत पटवार, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, वीडियो, ईओ, आरओ, ये सभी लाइव बैच मिलेगा आपको मात्र 99 रुपए में। और सभी रिकॉर्डेड बैच है मात्र 499 रुपए में। और टेस्ट सीरीज चाहे रीट परी है, मेंस है, चाहे इसके अलावा एलडीसी है, सीईटी है या अन्य किसी भी रूप से, सभी टेस्ट सीरीज जो है वो मात्र 31 रुपए में रहने वाली है। तो आज ही डाउनलोड करें संकल्प ऐप और आप अपना ये कोर्स आने वाले समय में परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।